आपने नमाज पढ़ी है? जी ज़ैनब के पापा पढ़ी है। और तिलावत? तिलावत भी की है ना। चलो अच्छा है। और ज़ैनब आपने? जी पापा जी, मैं नमाज भी पढ़ी है और तिलावत भी की है। माशाअल्लाह। और मोहम्मद किधर है? पापा जी, मैं नमाज से पढ़ी है, थोड़ा ही पढ़ा है, मुझे तो डाला भी डाला है। अरे वाह मोहम्मद, आज तो बड़े काम किए आपने। हाँ जी पापा जी। और ये दुआ से भी पूछ लें उसने भी कोई नेकी की है कि नहीं। देखो भाई, मैं इस घर का सरबराह हूँ, क़यामत के दिन मेरी जिम्मेदारी के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। तो पापा जी आप अल्लाह मियां से कह देना हमारी दुआ भी छोटी थी। ठहर जा, दुआ मैं अभी बड़ा करता हूँ तुम्हें। एक दिन हमारे घर में मेहमान आ गए और मामा पापा घर में नहीं थे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे खाना बनाना तो आता था। मोहम्मद भाई ने मेहमानों को पानी पिलाया। मैं और दुआ किचन में चले गए। मैंने कहा कि मेहमानों के लिए क्या बनाए। दुआ ने कहा कि ये बात तो मेहमानों से पूछनी चाहिए। मेहमान कहने लगे कि खाना तो हम खा के आए हैं। मैंने कहा चलिए चाय बना लेते हैं। मोहम्मद भाई दुकान से बिस्किट लेने चला गया। दुआ और मैं चाय बनाने लग गए। जब तक मोहम्मद बिस्किट लेके आया, चाय भी तैयार हो गई। इतनी देर में मामा पापा भी आ गए। फिर सबने मिलके चाय पी। आज मैंने और दुआ ने कहीं दावत पे जाना था। ब्लैक कलर का मैंने नया सूट पहना, कंघी शंगी की, दुआ को भी तैयार किया और घर से चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि फरहान भाई गाड़ी लेके आ गए। उनसे मुलाकात हुई, गाड़ी में बैठे सफ़र हमारा शुरू हो गया। रास्ते से बस एक केक लिया और थोड़ी ही देर में हम ताहिर भाई के घर जा पहुँचे। मिलने मिलाने के बाद बैठे तो पानी भी आ गया, कुछ देर बाद खाना भी आ गया, फिर चाय भी आ गई और दुआ ने वहाँ बहुत सारा एंजॉय किया। ताहिर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके उनसे इजाजत ली और घर वापस आ गए। चलो दुआ मोहम्मद आ जाओ, बर्गर आ गए हैं। अच्छा ये बताओ पहले किसको दूं? पापा जी दुआ छोटी है, पहले दुआ तो दे दो। नहीं भाई पहले बड़ों को देते हैं। दुआ छोटो तो देते हैं। ओ भाई पूछ बैठा हूँ तो माफ कर दो। ये लो दुआ बेटा, पहले आप ले लो। शुक्रिया पापा जी। और अपने मुर्गे को भी खिलाना। ये लो मेरे प्यारे मुर्गे, बर्गर खा लो। ये लो मोहम्मद बेटा, आप भी ले लो। शुक्रिया पापा जी। और सुनो, अपनी कैटो को भी खिलाना। चलो मेरे प्यार चाटो, बदर था लो, बदर था लो, बड़ा मर जाते। पापा जी हमें खाने के लिए कोई चीज ला दे। पापा जी चीज ला दो। चीज खानी है आप लोगों ने? पापा जी। अच्छा ये लो पैसे और भाई से कहो कि हमें चीज ला के दे। नहीं पापा जी आप ला के दो। मैं ला के दूं? जी। अच्छा चलो आओ फिर मैं ला के देता हूँ। चलो 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 आ जाओ बेटा। बेटा ये क्या बन के आ गए हो आप? पापा जी इस तरह फिर लोग कहेंगे इनके पापा तो बोल दिया बेटियां देखो पर्दा नहीं कर। माशाल्लाह। हाँ जी पापा जी। पापा की गुड़िया आ जाओ। देख लें ज़ैनब के पापा, दुआ पारा नहीं पड़ रही। हाँ जी पापा जी। पापा जी दुआ ने जो अली बात याद की थी ना, वो भी अब भूल गई ऐसे। है दुआ? नहीं नहीं, वैसे थोड़ी थोड़ी उसे आती है। अलित छा है ना पापा जी। दुआ आप क्यों नहीं पढ़ते इस पारा? पढ़ती हूँ पापा जी। पढ़ती हूँ, झूठ बोल रही है। दुआ झूठ ले बोलते, अल्लाह ताला बड़ा मारते हैं। बेगम आपके पास कुछ पैसे हैं तो दे दें। किधर जा रहे हैं आप? बाजार जा रहा हूँ, बच्चों को पता ना चले। दुआ से तो बचना मुश्किल है। मैं मोहम्मद और दुआ हम तीनों बहन भाई हैं। हमारे पापा ने हमें एक बार समझाई है कि हर काम वक्त पे करना है, इसलिए हम सुबह वक्त पे उठते हैं, नमाज वक्त पे पढ़ते हैं, खाना वक्त पे खाते हैं, स्कूल वक्त पे जाते हैं। पापा कहते हैं वक्त के साथ चलने वाला इंसान और वक्त पे किया हुआ काम बहुत अच्छा होता है। हमारी तरबियत का वक्त भी यही है। हमारी मामा ने हमें घर के बहुत से काम सिखाए हैं। हमारे पापा ने हमारी अच्छी तरबियत की है। रब्बिर हम हुमा कमार बयानी सगीरा। गुजरात से मुझे अनीस भाई की कॉल आई, घर में आपकी दावत है, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। मैं घर में गया, ज़ैनब भी तैयार हो गई, मोहम्मद और दुआ भी। हम जैसे ही घर से बाहर निकले, पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ठंडे पानी का सवाल किया। पानी पिला के घर वापस आया तो अनीस भाई भी आ गए। अनीस भाई से मुलाकात हुई, हम सब गाड़ी में बैठे गुजरात के लिए रवाना हो गए। रास्ते में रुके, मिठाई ली और चल पड़े। थोड़ी ही देर में हम गुजरात पहुँच गए। गाड़ी से उतर के घर
घर में दाखिल हुए। अनीस भाई के बच्चों ने इस्तकबाल किया। हम खाने के टेबल पे आए, खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वैसे तो मैं ड्यूटी से शाम को घर आता था, लेकिन आज दोपहर को ही आ गया। देखा तो ज़ैनब कपड़े धो रही थी, मोहम्मद मुर्गियों को दाना खिला रहा था और दुआ घर में झाड़ू लगा रही थी। मैंने बच्चों को आवाज़ दी, उनकी तो जैसे ईद हो गई। आवाज़ सुनते ही मुझे जल्दी से मिलने के लिए आए। मैंने ज़ैनब से कहा, बेटा बड़ी भूख लगी है। उसने मुझे किताब देते हुए कहा, पापा आप इसका मुतालिया करें, इतनी देर में हम आपके लिए खाना बना के लाते हैं। ज़ैनब ने आटा गूंदना शुरू किया। मोहम्मद धनिया और पुदीना लेने चला गया। दुआ बर्तन धोने लगी। मैं किताब में ये हदीस पढ़ रहा था, वक़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, के नमाज हमारे हजूर की आंखों की ठंडक है। मैंने नमाज शुरू कर दी। उधर ज़ैनब रोटियां पका रही थी, मोहम्मद चटनी कूट रहा था, दुआ सलाद बना रही थी। मैंने सलाम फेरा और दुआ मांगी, या अल्लाह हम सब की औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे। इतनी देर में बच्चे खाना लेके आए। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। ये मेरा बेटा मोहम्मद है और ये मेरी बेटी ज़ैनब। सुबह नाश्ता करके मैं ड्यूटी पे जाने लगता हूँ तो दोनों मुझे कहते हैं, पापा जी आते हुए कुछ ले आना। तो मैं जो भी लेके आता बेटे को पकड़ा देता और बेटी से कहता कि मिल बांट के खा लेना, लेकिन बेटी अपने हाथों से सब कुछ भाई को खिला देती। मेरी आदत थी, मैं नाम नहीं लेता था। भूख लगती तो कहता, बच्चों खाना ले आओ, तो बेटी मेरी खाना ले आती। प्यास लगती तो कहता, बच्चों पानी ले आओ, तो बेटी मेरी पानी ले आती। मुझे ख्याल आया आखिर मेरी आवाज़ बेटा भी तो सुनता है, वो क्यों नहीं आता? तो बेगम ने बताया, आपकी बेटी मना करती है, कहती है भाई तुमने तो हमेशा पापा के पास रहना है, लेकिन मैंने नहीं, इसलिए मुझे उनकी खिदमत करने दो। बस उस दिन से मैं जो भी लेके आता हूँ अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाता हूँ। बेशक बेटे अच्छे होते हैं, लेकिन बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं। सुबह उठने के बाद हम सबसे पहला काम मिसवाक, फिर वज़ू, फिर नमाज, दुआ, तस्बीह और तिलावत करते हैं। फिर बेगम नाश्ता बनाने लग जाती है और मैं बच्चों को सपारा पढ़ाता हूँ। और नाश्ता करने के बाद बच्चे होमवर्क लिखते हैं। मैं खरगोश को घास डालता हूँ और बेगम मुर्गियों को दाना डालती है। माँ बाप से मुलाकात होती है। घर के कामों में बेगम की मदद करता हूँ। वीडियो बनाने के मुतालिक मशवरा होता है। अकेला बैठ के स्टोरी लिखता हूँ। फिर सब मिल के रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर उसके बाद वीडियो बनाई जाती है। फिर खुद ही एडिटिंग करता हूँ और शाम को 6:43 पे अपलोड कर देता हूँ। फिर आप लोग देखते हैं, कभी लाइक करते हैं, कभी कमेंट्स करते हैं, कभी शेयर करते हैं। ये मोहम्मद है मेरा छोटा बेटा, बड़ा शरारती बच्चा है। मुंह धोता है तो सारे कपड़े भिगो लेता है। खाना खाता है तो फीडर की जान नहीं छोड़ता। खांसी लगी है लेकिन रोटी घी वाली मांगता है। पढ़ता है तो बड़े सवाल करता है। खेलता है तो बार बार गिरता है। चोट लगती है तो डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। कपड़े गंदे करने में बड़ा उस्ताद आदमी है। बर्तन मांजने हों, कपड़े धोने हों, सफाइयाँ करनी हों, हर काम में टांग अड़ाता है। बहनों से बड़ा प्यार करता है। बहनों को कंघी करता है, हाथों पे मेहंदी लगाता है। अकेले चीज़ नहीं खाता। नमाज उनके साथ पढ़ता है। ट्यूशन उनके साथ जाता है। घर में दाखिल होते ही पहले सलाम करता है। मुझे लगता है मेरा बेटा आलिम बनेगा इंशाअल्लाह। सबको 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 ईद मुबारक। बेगम ये तोड़ी वंडा लेके दुआ किधर जा रही है? गई होगी वो ही कुछ करने जो हर रोज करती है। मेरा बकरा किधर गया? ओह नो, पापा से पूछती हूँ ना। आज फिर क्या बनाऊं ज़ैनब के पापा? आज फिर पुलाव बना ले बेगम। पापा जी ये मेरा बकरा किधर गया है? बकरा तो दुआ अल्लाह के पास चला गया है। नहीं जी, ये जो घर में बार बार पुलाव बन रहे हैं ना, मुझे सब पता है। पता है तो फिर चुप रहो ना, बातें ना सुनाओ। हर दफा मेरा बकरा अल्लाह के पास भेज देते हैं, मुझे भी भेज दो फिर। अच्छा फिर दुआ, एक दिन सब ने जाना ही है। पापा जी, मामा ने भी जाना है। एक दिन मैं और मेरी छोटी बहन दुआ पापा के साथ बाजार गए। पापा कहने लगे, बेटा आप दोनों यहाँ ठहरो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैंने कहा, पापा जी हम अभी बहुत छोटी हैं, हमें अकेला छोड़ के ना जाएं। लेकिन पापा कहने लगे, मैं बस अभी आया, और वो इतना कह के चले गए। मैंने फिर अपने पापा को ये बात समझाने के लिए दुआ को कहीं छुपा दिया। लेकिन जब पापा वापस आए तो बहुत परेशान हुए। दुआ को इधर उधर बहुत ढूंढा, आखिरकार दुआ मिल ही गई। फिर पापा ने हमसे
वादा किया कि आज के बाद मैं तुम दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब और कितनी देर है? बस 5 मिनट। 10 तो बज गए मामा जी। दुआ थोड़ा सब्र करो ना, बना देती हूँ नाश्ता। बेगम कुछ ख्याल करें, दुआ अभी छोटी है। बस धुल गए हैं बर्तन जैनब के पापा। पापा जी आप बना दे है नाश्ता। ये सफाई करना भी तो निस्फ ईमान है बेटा। अरशद पुत्र जी माँ जी। की पक्का है आज? माँ जी गोश्त पका जी आज। बैठो माँ जी, मैं आई है रोटी लेके। पहले मैंने खानी है जी। नहीं दुआ, अम्मा जान बड़े हैं। नहीं जी पहले बच्चों को देते हैं। नहीं दुआ पहले बड़ों को देते हैं बेटा। वे चल भी 4 पाए होंगे तो कितना मजा आना सी। दादाजी ने भी 4 विआह किते होंगे तो कितना मजा आना सी। दुआ बेटा जी पापा जी। जाओ घर जाओ और अपनी मामा से कहो 2 उबले अंडे और 1 कप चाय जल्दी से भेज दो। अच्छा पापा जी, आज तो इनका झगड़ा करवा के रहूंगी। मामा जी, मामा जी। या अल्लाह खैर। मामा जी पापा कह रहे हैं अंडे चाय लेके जल्दी आ जाओ वरना पिटाई कर दूंगा। कोई बात नहीं दुआ बेटा, आपके पापा प्यार भी तो करते हैं ना। नहीं मामा जी नहीं करते। ये लो मेरी तरफ से अपने पापा को दे देना, मैं चाय अंडे लेके अभी आती हूँ। पापा जी, पापा जी। या अल्लाह खैर। पापा जी मामा कह रहे हैं खुद बना ले आके, मैं कोई नौकर हूँ। कोई बात नहीं दुआ बेटा, आपकी मामा मजाक कर रहे होंगे। नहीं पापा जी। ये लो मेरी तरफ से अपनी मामा को दे देना। मेरा मशवरा है कि इस तरह के लोगों से जरा बच के रहें। लाएं बेगम, मैं आपको आटा गूंद देता हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है बेगम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी बीवी हजरत आयशा को आटा गूंद देते थे। क्या आपको याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी आपके सर मुबारक में तेल लगाती थी और कंघी भी किया करती थी? ये क्या कर रहे हैं बेगम आप? आपकी कमीज 1-2 जगह से फटी थी, उसी को पेवंद लगा रही हूँ। लाएं बेगम, मैं अपनी कमीज को खुद पेवंद लगा लेता हूँ। अच्छा, तो अब औरतों वाले काम भी आप करेंगे? नहीं बेगम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमीज में खुद भी पेवंद लगाया करते थे। बेगम आज तो खाना बहुत मजेदार था। बिस्मिल्लाह पढ़ के और आपको याद करके जो बनाया था। अच्छा बेगम, बताना आपने पानी बर्तन की किस साइड से पिया था? जी यहाँ से। बदल दे मेरा दिल बदल दे। मोहम्मद अपने खरगोश के लिए घास लेने गया तो रास्ते में उसे कुछ पैसे मिले। पैसे उसने एक पॉकेट में रखे, जल्दी से थोड़ी सी घास ली, खरगोश को खिलाई और पैसे पापा को दे दिए। पापा ने पूछा पैसे आपने कहाँ से लिए? मोहम्मद ने बताया कि फलान जगह से। पापा ने कहा चलो जिसके हैं उसे दे के आते हैं। बहुत तलाश किया मगर कुछ पता न चला। हदीस की किताबों से हाल निकला कि ये पैसे सदका कर दिए जाएं ताकि पैसे नहीं तो स्वाब मालिक को पहुंचता रहे। मोहम्मद ने पापा से पैसे लिए और मस्जिद में देने चला गया। इस दुआ ने ना मेरे पुत्र नु बड़ा दुख दिता है। अज करनी है इलाज। अच्छा दादी, दुआ के साथ उस्तादी। ओह नो। ये लो दादी जी, मामा ने आपके लिए चाय बनाई है। अल्लाह दुआ पुत्र, मैं भी तेरे लिए फीडर बनाया है। बेगम आज सारा दिन दुआ नजर नहीं आई। पापा की दुआ सोई हुई है, तभी तो आज उसने कोई चीज नहीं मांगी। और ये अम्मा जान भी नजर नहीं आ रहे। अम्मा जान भी सोए हुए हैं पापा जी। जैनब के पापा, जी बेगम। ये खांसी का सिरप पी लें या बाहर फेंक दें? क्यों बेगम? दादी और पोती पी के सोए रहते हैं और सारा काम मुझे करना पड़ता है। माशाल्लाह, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। जैनब के पापा, ये शीशा ना किसी ऊंची जगह पे लटका दें। हाँ जी पापा जी, ने तो आज फिर टूट जाएगा। दुआ साहिबा, मेकअप हो गया हो तो शीशा ले जाऊं? कुछ जलने की बू आ रही है पापा जी। आप खूबसूरत इतनी हो दुआ। या अल्लाह इन सबको हिदायत दे। नमाज पढ़ा करो ना तो मिल जाएगी। और वो इसने पढ़नी नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैटर है। अच्छा तुम्हारी वजह से जब हमें भी जहन्नुम में फेंका जाएगा ना तो फिर पता चलेगा। है पापा जी। हाँ दुआ, अल्लाह हमसे पूछेगा आपने दुआ को क्या सिखाया था। नहीं पापा जी, मैं आपको जहन्नुम में नहीं जाने दूंगी। तो चलो आओ ना फिर नमाज पढ़ने चलें। दोपहर का टाइम था, ऊपर पंखा चल रहा था, नीचे दुआ और मोहम्मद सोए हुए थे। हमने कहीं जाना था, जैनब को बता के हम चले गए। जैनब जैसे ही घर में दाखिल हुई तो लाइट भी चली गई। लाइट गई तो बच्चे उठ गए। उठते ही जैनब से पूछा मामा पापा किधर हैं? जैनब ने बताया वो बाजार गए हैं। बच्चों को भूख लगी थी। जैनब ने कहा चलो खाना बनाते हैं। जैनब ने आटा गूंदा, रोटियां पकाई, दुआ ने प्याज काटा, चटनी कूटी, मोहम्मद आले से देसी अंडे ले आया। जैनब ने आमलेट
ऑमलेट बनाया। दुआ और मोहम्मद ने दस्तरखान लगाया और खाना खाने बैठ के ज़ैनब एक निवाला दुआ को खिलाती, एक निवाला मोहम्मद को और एक निवाला खुद खाती। और ये सारा मंजर उनकी दादी देख रही थी। मैं घर में आया तो अम्मा जान कहने लगी, बेटा तुम सच कहते थे, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होती है और घर में बच्चों की तरबियत। खा लो मेरे प्यारे मुर्गे, तुम्हें भूख लगी होगी। क्या बात है दुआ, क्यों रो रही हो आप? पापा जी मेरा मुर्गा बीमार हो गया, कुछ भी नहीं खा रहा। तो चलो ना दुआ, मुर्गे को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। देखिए दुआ के मुर्गे को इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ बेटा चुप करो, अभी ठीक हो जाता है मुर्गा। चलो दुआ अब खिलाओ मुर्गे को। अब खा लो मेरे प्यारे मुर्गे। उठ जाओ मामा जी, और कितना सोना है आपने? ओह नो पापा जी, मामा किचन में है दुआ। क्या बात है दुआ, क्यों शोर मचा रही हो? मामा जी मेरे मुर्गे को भूख लगी है। तो जाओ पूछो ना, उसने आम खाना है। अच्छा मामा जी। पापा जी बड़ी चट होते भूख लगी है। तो जाओ ना अपनी कैटो से पूछो, केला खाना है उसने। पापा जी शुक्रिया। मेरे प्यारे मुर्गे, आम खाना है आपने? अच्छा खा लो। मेरी प्यारी चट होते लाथाले आपले, मेरी प्यारी चट होते लाथाले आपले, बड़ा मर जाते। ये देखो मैं अपनी बेटियों के लिए क्या लेके आया। क्या लेके आया पापा जी? मैं अपनी बेटियों के लिए मुसल्ले लेके आया हूँ। मेरी बेटियाँ इन पे नमाज पढ़ा करेंगी। दुआ भी मांगा करेंगी। रब्बिल हमकुमा हमारा बयानी सरीरा। अच्छा हाँ जी माँ जी। चलो फिर। ज़ैनब के पापा, जी बेगम। एक मोबाइल मुझे दे देना, मैं अपनी अम्मी से बात कर लिया करूँगी। चलें ठीक है बेगम। दुआ के पापा, जी बेटा। एक मोबाइल मुझे दे देना, मैं भी अपनी मामा से बात कर लिया करूँगी। चलें ठीक है दुआ। अरशद पुत्र, जी माँ जी। पुत्र एक मोबाइल मैनू भी दे दे, मैं भी अपनी अम्मा नाल गल्लां करां दी। पर माँ जी वो तो फोत हो गए ने। ते जेड़ी फोत हो जांदा दी जी, उन्हां नूं फोन नहीं करीदा, उन्हां लई दुआ करी दी। दुआ ते मैं बाद च करां दी, पहला तेरा इलाज करां दी दुआ। चलो दुआ जल्दी तैयार हो जाओ, वीडियो बनाने का टाइम हो रहा है। नहीं पापा जी, मैंने नहीं बनानी। कैसा लगा मेरा मजाक? बेगम जी ज़ैनब के पापा। आज सारा दिन ना दुआ को कोई फीडर नहीं मिलेगा। ठीक है ज़ैनब के पापा। ओह नो। क्या अच्छा लगा मेरा मजाक? तुम ना हर किसी के साथ मजाक ना किया करो। नहीं जी, पापा मेरे दोस्त हैं। पापा जी। नहीं ज़ैनब, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। ठीक है फिर मामा जी, आई लव यू। दुआ मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी तो मजाक कर रही थी पापा जी। आप भी अपनी मामा पापा से प्यार किया करो। आज मुझे और दुआ को अनीस भाई शॉपिंग के लिए गुजरात शॉपिंग मॉल ले गए। मुझे तो सारे ही कपड़े पसंद थे, दुआ को पसंद नहीं थे आ रहे। वहाँ फिर कुछ फैन मिल गए। शॉपिंग के बाद हम गाड़ी में बैठे सुप्रीडेंट इश्तियाक अहमद साहब के घर चले गए। उनकी बेटी भी दुआ की फैन निकली। डिप्टी मलक मुस्तफ़ा साहब से भी मुलाकात हुई। हम बातें करते रहे, दुआ शरारतें करती रही। फिर शेर देखने के लिए अब्दुल्ला भाई के घर गए। खसूसन समरान भाई ने दावत पे बुलाया था और दावत में बहुत कुछ पका हुआ था, लेकिन दुआ वहाँ भी सोई रही और हम सब खाना खाते रहे। ये दुआ है मेरी छोटी बेटी, अभी 2 साल की है, लेकिन सहरी में 3 बजे उठ जाती है। उठते ही 2 नफल अदा करती है, दुआ मांगती है और पापा के साथ मुसाफा करती है। फिर सहरी का खाना लेने के लिए किचन में जाती है, खाना लेके आती है और पापा के साथ बैठ के खाती है। फिर रोज़ा की नियत की दुआ पढ़ती है और फजर की नमाज पापा के साथ अदा करती है। फिर इसके बाद दुआ मांगती है और सो जाती है। चलो आज गिलास तोड़ के देखते हैं क्या होता है। ओह नो। अच्छा अभी बताती हूँ। अब दादी मामा पापा को बताएंगे। लगता है दुआ ने कुछ तोड़ दिया है। बेगम ये आपका वहम होगा। वहम नहीं है, दुआ ने गिलास तोड़ दिया। क्या? कोई बात नहीं माँ जी, अभी जाके बताती हूँ उसे। दुआ को तो कुछ नहीं ना होगा माँ जी। दुआ इतना महंगा गिलास तोड़ दिया है। गलती से टूट गया मामा जी। अच्छा गलती से टूट गया है, अब इस गलती की सजा मिलेगी तुम्हें। मैं चुप्पी रहती तो अच्छा था। बेगम गिलास तो और भी आ जाएगा, दुआ को कुछ हो गया तो दुआ कहाँ से लेंगे हम? पापा के लिए लाइक
करें? जैनब के पापा। दुआ के पापा नहीं कह सकते। चलो दुआ भाई, हमें काम करने दो। चलो पापा जी जादू करते हैं। जादू करते हैं? हाँ जी पापा जी। नहीं दुआ, जादू नहीं करते। क्यों पापा जी? जादू करने से गुनाह होता है बेटा। हमने किसी पे थोड़ा करना पापा जी। तो किस पे करना है जी? मामा पे। मामा पे क्यों करना जी? मामा जैनब के पापा कहते हैं ना, हम मामा को गायब कर देंगे। गायब कर देंगे? हाँ जी पापा जी, हम नहीं मामा ले आएंगे, फिर वो दुआ के पापा कहा करेंगे। अच्छा, बताती हूँ मामा को, करते हैं तुम्हारा इलाज। पापा जी मुझे बचा लो। अच्छा ठीक है दुआ, चुप करके बैठो, मैं ये देख लूं बैग में चीजें पूरी हैं कि नहीं। पूरी है पापा जी, आप मुझ पे शक कर रहे हैं। नहीं जैनब के पापा, ये पेंसिल और रेजर रख ले, हर रोज गुम करके आ जाती है ये। दुआ ये अपनी चीजें ना जरा संभाल के रखा करो, पैसे कोई दरख्तों पे नहीं लगे हुए जहाँ से तोड़ तोड़ के ला रहा हूँ मैं। चलो आगे होके बैठो, तो मैं स्कूल छोड़ के आऊँ। पापा जी मैंने नहीं जाना स्कूल। चलो, क्यों नहीं जी जाना स्कूल आपने? मामा से कहो हाँ, पहले दुआ के पापा कहें फिर जाऊंगी। खुदा का वास्ता बेगम, आप भी कभी दुआ के पापा कह दिया करो। ठीक है जैनब के पापा, कह दिया करूंगी। ओ मेरे खुदाया। पापा जी मैंने नहीं जाना स्कूल। दुआ जी आपी जी। दुआ, मुझे प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। आपी मैं अभी से पढ़ रही हूँ। मोहम्मद भाई, जाओ आप मेरे लिए पानी लेके आओ। अच्छा आप जी, मैं लेते आता हूँ। दुआ, आपने मुझे पानी नहीं ना ला के दिया, मैं भी पापा को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। लगाओ लगाओ, मैं भी लगाती हूँ। पापा जी देख ले, दुआ मेरी बात नहीं मानती। मामा जी आप भी जब पापा को जैनब के पापा कहते हो ना, तो आपी मुझे ऐसे ऐसे करती है। क्यों जैनब बेटा, आप क्यों ऐसे ऐसे करते हो? मामा जी आप पापा को दुआ के पापा कहा करो हाँ। ठीक है, मैं आज के बाद दुआ के पापा कहा करूंगी। पहले मैं भी किसी फैक्ट्री में काम किया करता था। घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे होते थे। बच्चों की किताबें, कापियाँ, पेंसिल, कपड़े, जूतियाँ, किचन का राशन मेरी औकात से बाहर की चीज़ें थीं। फिर मुझे YouTube पर चैनल बनाने का ख्याल आया। मैंने अपने बीवी बच्चों से बात की, अम्मी अब्बू से मशवरा किया। सब ने यही कहा कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने कहा कि हम गरीब लोग सारी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। ये बात मेरी सब के दिल को लगी, सब ने हाँ कर दी। अगले दिन ही मैंने अरशद रील्स के नाम से YouTube पे चैनल बनाया। फिर एक दिन आया कि हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। पहली, दूसरी, तीसरी इनकम भी आ गई। हालात पहले से बेहतर हो गए। अब तो माशाल्लाह हमारा दूसरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। देख लो जैनब, कितना टाइम हो गया है और अभी तक किसी के घर से भी गोश्त की एक बोटी तक नहीं आई। जी मामा जी, अब तो गोश्त लोग अपनी जान पहचान वालों को ही देते हैं। पता नहीं इन लोगों को कुर्बानी का मकसद कब समझ आएगा। क्या हुआ बेगम, कोई बात नहीं, दुनिया वालों को फिर आखिर दुनिया भी रखनी पड़ती है। बात ये नहीं है, मुझे तो बस उन लोगों का ख्याल आ रहा है जो बेचारे सारा साल गोश्त नहीं खाते और इस दिन भी इंतजार करते रहते हैं कि कब किसी के घर से गोश्त आएगा और हम खाएंगे। अच्छा बेगम, अल्लाह सब का वारिस है। मैं ये कहने आया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जैनब बता रही थी कि आप कहीं जा रहे हैं। जी जी बेगम, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। आपने ऐसा करना है, कुर्बानी की खाल मदरसे में भेज देनी है और गोश्त को तकसीम कर देना है। जी ठीक है। पापा जी, मैंने तो सब लोगों के नाम भी लिख रखे हैं। माशाल्लाह, जैनब बहुत अच्छी बेटी है। मामा जी मुझे फीडर ला दे। दुआ शब्द हाँ, वैसे ये सब्र करने वाला महीना है। हाँ तो करो ना। जैनब के पापा, ये दुआ का हिसाब लगाया आपने? बस मेरा हिसाब लगाओ सारे। क्या हो गया बेगम? सुबह के 4 फीडर पी चुकी है। दुआ बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो ना। पढ़िए पापा जी। तो साथ बिल्ला भी पाल लो ना। सारा कुछ तो शैतान के पेट में जा रहा है। तो देख ले पापा जी, मामा मुझे शैतान कह रहे हैं। नहीं दुआ, शैतान तो रमजान में कैद हो जाते हैं। तो है पापा जी। हाँ मोहम्मद भाई, तभी तो मस्जिदों में नमाजी बढ़ जाते हैं। और सच आप जी, ऐसे ही जैसे दुआ के फीडर बढ़ जाते हैं। बेगम हर रोज मुझे कहती कि आज बच्चों के लिए खिलौने जरूर लेकर आना और मैं सर हिला के काम पे चला जाता। बच्चे हर रोज शाम को अपने खिलौनों का इंतजार करते, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं अपने बच्चों को खिलौने ला के दे सकता। एक दिन मैंने बच्चों से कहा, बेटा मैंने सुना है YouTube पर चैनल बनाकर वीडियो अपलोड करने से पैसे मिलते हैं। बच्चे कहने लगे, पापा जी हम भी ऐसे करते हैं। हमने YouTube पर अपना चैनल बनाया और हर रोज एक वीडियो बनाकर
कर शाम को 6:43 पर अपलोड कर दिया करते थे। 3 माह के अंदर अंदर हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, पहली पेमेंट भी आ गई। मैं बाजार गया, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने खरीदे, लाकर बच्चों को दिए। बच्चे अपने खिलौने देखकर बड़े खुश हुए और मैं अपने बच्चों को देखकर बड़ा खुश हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए।